बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते हो कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का T2 से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, मैं उसका आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 4 का सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। आपका T2 का पहला चैप्टर है चैप्टर 10 पौधा और पेड़। तो ये एक कहानी है जो कि जापान की है। ये कहानी जापान की है जिसमें कि ये प्रकृति से रिलेटेड है, जिसमें कि जापान में जब भूकंप आता है उसके बाद दो भाई जो थे उनका जो व्यापार पूरा नष्ट हो जाता है, उसके बाद वो किस तरह से व्यापार फिर से करते हैं और उन्हें किस तरह सफलता मिलती है, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो सभी अपना किताब में देखिए पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 चैप्टर 10 पौधा और पेड़। तो ये जो एक छोटी सी इसमें है, संक्षिप्त में दिया गया है कि इस जापानी कहानी में व्यापार में सफलता पाने का रहस्य प्रकृति के माध्यम से समझाया गया है। बचत की आदत डालने की और भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अंधाधुंध खर्च करने से बड़ा खजाना भी खाली हो जाता है। कहानी शिक्षाप्रद है। तो ये एक प्रकृति से के माध्यम से समझाया गया है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई हो आए या फिर आपके व्यापार में या फिर काम में आपके जितने भी हानि हो, अगर आप बुद्धिमानी से काम करेंगे और बचत की आदत डालेंगे तो फिर आप फिर से अपनी पैरों में खड़े हो सकते हैं। अगर कोई अंधाधुंध खर्चा करेगा तो बड़ा से बड़ा खजाना भी खत्म हो सकता है। फिर है यहाँ पर स्टार्टिंग है, बात बहुत पुरानी है। यह बात बहुत पुरानी है। जापान के एक गाँव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था ली और छोटे भाई का यूंग। तो जापान में एक छोटा सा गांव था जिसमें दो भाई रहते थे, जिसमें बड़ा भाई का नाम था ली और छोटा भाई का यूंग। अपनी मेहनत से उन्होंने व्यापार में काफ़ी संपत्ति अर्जित की। तो वे दोनों ही व्यापारी थे। वे अपनी कड़ी मेहनत से वे व्यापार में अनेक सारा संपत्ति अर्जित किया था। बड़ा भाई सादगी पसंद था, जबकि छोटा भाई खाने पीने के मामले में चटोरा था। तो बड़ा जो भाई था वो बहुत ही सादगीपूर्वक रहता था, लेकिन छोटा भाई खाने पीने के मामले में बहुत ही चटोरा था। एक बार जापान में भयंकर भूकंप आया। तो जापान में क्या हुआ, एक बार भूकंप आया, काफ़ी लोग मारे गए तथा संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी लोग मारे गए और उनकी संपत्ति भी नष्ट हो गए। तो दोनों भाई भी भूकंप की चपेट में आ गए। तो ये दोनों भाई भी भूकंप से प्रभावित हुए। उनकी जान तो बच गई पर सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तो इस भूकंप में उन दोनों भाई की जान बच गई लेकिन उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। छोटा भाई रोने लगा, पर बड़ा भाई ने संयम से काम लेते हुए उसे समझाया। लेकिन छोटा भाई रोने लगा, लेकिन फिर उसका जो बड़ा भाई है वो समझाते हुए उसे कहा। उन्होंने दुकान के मलबे की तलाश तो उन्हें कुछ यन जापानी मुद्रा मिले। वे उन सिक्कों को लेकर टोक्यो आ गए। ठीक है। तो उनका जो बड़ा भाई जो था, जिसका नाम ली था, वो अपने छोटे भाइयों को समझाया कि इस तरह से रोने से कोई लाभ नहीं, हमें फिर से हिम्मत करके अपने व्यापार को फिर से खड़ा करना होगा। तो फिर उसके बाद जो भूकंप से जो उनके जो दुकान का जो नष्ट हुआ था, तो उनके मलबे को तलाशने के बाद यन को कुछ जापानी मुद्रा, कुछ यन मिले। ठीक है। ली को कुछ जापानी मुद्रा मिले, जो वे इन सिक्कों को लेकर टोक्यो चले गए। यही सिक्कों को लेकर वे टोक्यो चले गए। बड़े भाई ने छोटे भाई के आधे सिक्के दे दिए और उसे काम करने की योजना समझाई। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को आधे सिक्के दे दिए और उसे समझाया कि किस तरह से वो अपना काम फिर से प्रारंभ करेगा। युग ने ली की बात मानते हुए उसकी योजना अनुसार काम करने का निश्चय किया। तो वे युग ने ली की बात मानते हुए जिस तरह से उसे योजना समझाया था, उसी प्रकार से वो अपना काम करने का निश्चय किया। योजना के अनुसार दोनों का अलग अलग होकर व्यापार करना था। बड़े भाई ने शहर के उत्तरी भाग में तथा छोटे भाई ने शहर के दक्षिणी भाग में अपना अपना भाग आजमाने का फैसला किया। तो उनका जो योजना था उसके अनुसार दोनों शहर के अलग अलग भागों में अपना व्यापार स्टार्ट करेगा। जो बड़ा भाई जो ली था वो अपना काम शहर के उत्तरी भाग में प्रारंभ किया और छोटे भाई ने युग ने दक्षिणी भाग में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे 50,000 यन नहीं कमा लेंगे तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो उन दोनों भाई ने निश्चय किया कि जब तक वे 50,000 यन नहीं कमाएंगे तब तक वे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। फिर है आपका, बड़े भाई ने छोटे भाई की सफलता की कामना करते हुए उसे गले से लगा लिया। तो बड़ा भाई जो ली था अपने छोटे भाई की सफलता की कामना करते हुए उसे गले से लगाकर उसे विदा कर दिया।
विदा होते समय ली ने कहा, युंग मुझे विश्वास है तुम अपने मेहनत से बहुत जल्द एक सफल व्यापारी बनोगे। तो फिर ली ने कहा कि तुम बहुत जल्दी ही अपने मेहनत से एक सफल व्यापारी बनोगे। तो आज मैं कहानी आपको यहीं तक पढ़ाती हूँ। इसके बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसका हम जीवन मूल्य देखते हैं। जीवन मूल्य में क्या है? परिश्रमी। तो इसमें परिश्रम का अर्थ इसमें दिया गया है कि दोनों भाई का जब भूकंप में उनके व्यापार के उनके धन संपत्ति का सारे नष्ट हो जाते हैं, तो वे अपने परिश्रम के मेहनत से जो उनका जो बड़ा भाई था ली था, अपने छोटे भाई को यूँ समझाते हैं कि हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और अपने मेहनत से फिर से अपने व्यापार को खड़ा करना चाहिए। फिर है आपका सादगी का जीवन। तो इसमें जो उसका बड़ा भाई जो था जो उसका जीवन जो बहुत सादगीपूर्वक था, तो यानी हमें अपना जीवन सादगीपूर्वक बिताना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में सफल होते हैं और हमारा जीवन भी सही तरह से चलता है। फिर है आपका संयम। कोई भी काम में आपको संयम धरना चाहिए। अगर किसी भी काम में आपको असफलता मिलती है, आपको अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, अपना स्वयं बढ़ते हुए अपने काम को फिर से स्टार्ट करना चाहिए और आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है, फिर आपको मैं कुछ शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ है, पहला है अर्जित। अर्जित कमाया हुआ। फिर है आपका संयम। सब्र या फिर नियंत्रण। फिर है आपका कमाना। इच्छा, कामना, इच्छा। फिर है आपका रास्ता। फिर तो इसमें कौन कौन सा शब्द है? नंबर 1 अर्जित, कमाया हुआ, या फिर जो भी आप लोग अपने काम के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का काम के द्वारा जो भी आप कमाते हैं उसको हम लोग अर्जित करना कहते हैं, यानी कमाना कहते हैं। संयम, सब्र, नियंत्रण, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी काम को सफलता प्राप्त करके उसमें संयम से करना चाहिए, यानी नियंत्रण से उसको काम को करना चाहिए। फिर नंबर 3 में है कामना, यानी इच्छा। फिर है रा, यानी रास्ता। तो ये कुछ शब्दार्थ है, तो ये आप लोग को याद कर लेना है। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।